फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुलिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न विद रियल चार्ट एग्जांपल। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम बुलिश किकर सिग्नल जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हम सीखने वाले हैं, जिसे जापानीज लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि केरी एशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केरियशी के नाम से भी जाना जाता है, जापानीज लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, जैसे कि बुलिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके क्राइटेरिया क्या फुलफिल होने होते हैं चार्ट पे फॉर्म होने के लिए, इसके साथ ही सिग्नल एनहांसमेंट क्या होते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या फॉलो करनी होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, इस सिग्नल को यूज करने के लिए क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज करनी होती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही रियल चार्ट पर जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चार्ट पर हमारे चार्ट पर किस तरह से फॉर्म होती है और उस पर हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, किस तरह से हमें एंट्री लेनी होती है, एग्जिट लेनी होती है, किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बुलिश किकर सिग्नल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है, चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो जब तक मेरे ये दो कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होते तब तक मेरा कंफर्मेशन नहीं हो सकता कि मेरा जो पैटर्न बना हुआ है वो बुलिश किकर सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम ही है बुलिश किकर सिग्नल। ठीक है, किकर सिग्नल में दो होते हैं, एक बुलिश किकर सिग्नल होता है, एक बेरिश किकर सिग्नल होता है। तो हम पहले अभी बात कर रहे हैं बुलिश किकर सिग्नल कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। ठीक है, बुलिश है इसलिए क्या होगा कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये हमेशा मिलेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के एंड में मिलेगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है और यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलता है। ठीक है, तो वो कुछ दिखने में इस तरह से होता है। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। द बुलिश किकर सिग्नल इन द फिगर इज द मोस्ट पावरफुल सिग्नल ऑफ ऑल। इट इज फॉर्म बाय टू कैंडल्स। ठीक है, अभी हमने जितने भी मेजर ट्रेंड रिवर्सल के जितने भी वीडियोस देखे, ठीक है, जितने भी टाइप्स देखे, उसके बेसिस में आप अगर देखो तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। ठीक है, ये क्लोजिंग से कितना गैप अप देके अच्छा खासा ओपनिंग दे रही है और बुलिश ट्रेंड में जा रही है, तो इस तरह का इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं द बॉडीज ऑफ कैंडल्स आर अपोजिट इन कलर। ठीक है, जब भी मेरा किकर सिग्नल फॉर्म होता है, बुलिश किकर सिग्नल फॉर्म होता है, तो मेरा क्या होगा, दोनों बॉडी अपोजिट कलर के होंगे, एक रेड होगी एक ग्रीन होगी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिलेवेंस इज मैग्नीफाइड व्हेन ऑकरिंग इन ओवरसोल्ड एरिया। ठीक है, जैसे कि ये बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश किकर सिग्नल है। ठीक है, तो जब मेरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, डाउन ट्रेंड होते 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 एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच जाएगा जहां पे बहुत सारे बायर्स खड़े होंगे कि इसके बाद इस प्राइस पे आने के बाद मैं बाइंग करूंगा और काफी अच्छी अमाउंट में बाइंग करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से बायर्स यहाँ पे खड़े होते हैं कि इस प्राइस पे जब भी आ जाए तो मैं बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, काफी अच्छी क्वांटिटी में। तो इस तरह से इसका रेलेवेंस ओवरसोल्ड एरिया में ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। The first candle opens and moves in the direction of the current trend. The second candle opens at the same open of the previous days or gap up open and heads in the opposite direction of the previous days candle। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि जो मेरी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश किकर सिग्नल में, ठीक है, उसमें से पहली कैंडल जो फॉर्म होगी पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए, पिछला ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी। बेरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल फॉर्म होगी और उसके बाद जो सेकेंड डे की कैंडल जो है बेरिश कैंडल के ओपनिंग के साथ ओपन होगी। ठीक है, ओपनिंग प्राइस से ही ओपन होगी। ठीक है, इस प्राइस से ओपन हुई और अपोजिट डायरेक्शन में हेड करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मेरा जो बेरिश कैंडल था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। अब जो सेकेंड कैंडल फॉर्म होगी वो
इस बेरिश कैंडल के ओपनिंग प्राइस से फॉर्म हो, एक्चुअल में देखा जाए तो कहाँ से फॉर्म होना चाहिए, इस क्लोजिंग प्राइस से, यहाँ से सेकंड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। बट जब मेरा बुलिश किकर सिग्नल फॉर्म होता है तो उसका खासियत ही ये है कि वो क्लोजिंग प्राइस से ओपन ना होकर डायरेक्टली पिछली कैंडल के ओपन प्राइस से ओपन होती है और अपोजिट डायरेक्शन में हेड करने लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करने लगती है। तो इस तरह से जाके हमारा बुलिश किकर सिग्नल चार्ट में फॉर्म होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया बुलिश किकर पैटर्न में जब मेरे चार्ट पे फॉर्म होंगे तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो फर्स्ट डे ओपन एंड सेकेंड डे ओपन आर द सेम। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, द प्राइसेस मूवमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये भी हमने देख लिया है कि डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक बेरिश कैंडल मेरी बन गई, पहली बेरिश कैंडल बन गई बुलिश किकर पैटर्न की। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल जो फॉर्म हुई है इसके ओपनिंग प्राइस से फॉर्म हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में हेड करने लगी है। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी और दूसरी कैंडल जो मेरी फॉर्म हुई है बुलिश कैंडल वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे ओपन हुई है और ऊपर के डायरेक्शन में जाने लगी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली क्राइटेरिया हो गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सेकंड क्राइटेरिया क्या है, द ट्रेंड हैज नो रिलेवेंस इन किकर सिचुएशन। ठीक है, ट्रेंड अब कोई भी रहे, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, मोस्टली डाउन ट्रेंड के बॉटम में ही मिलती है ये क्योंकि ये बुलिश किकर सिग्नल है तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में मोस्टली मिलती है बिकॉज एक ओवर सोल्ड एरिया में काफी अच्छा सिग्निफिकेंस बनता है इसका। इसके अलावा ये आपको कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, अप ट्रेंड स्टार्ट है वहां पर भी आपको ऐसे देखने मिल सकता है कि अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद फिर से एक गैप ऑफ ओपनिंग देके अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन गई यहाँ से भी। ये क्यों होता है, ऐसा सिचुएशन कब आएगा, ऐसा सिचुएशन कब आएगा कि अप ट्रेंड में अभी आपको देखिए यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड रहेगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है एक, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद डायरेक्टली ये ग्रीन कैंडल बन के एक अच्छा खासा ऊपर अपवर्ड मोमेंटम दे दी। ये कब मिलेगा आपको, जब जब मार्केट सेंटिमेंट के कुछ न्यूज आ जाए। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए। मान लेते हैं कि जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले ले, टाटा मोटर्स ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर दी है जिससे कि लोगों में एक फ्यूचरिस्टिक जो इमेज होता है पर्टिकुलर स्टॉक का वो दिमाग में आने लगता है कि इसका डिमांड आगे बढ़ने वाला है, तो लोग बाइंग करने लग जाते हैं। बाइंग करते हैं तो उसी वक्त में क्या होता है कि लोगों को जितने अच्छे प्राइस में अगर मिल पा रहा है उस प्राइस में बाइंग करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमको बुलिश किकर पैटर्न चार्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के अफेक्ट्स होने से उस स्टॉक के चार्ट पे हमें इस तरह के पैटर्न देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया कि सिग्नल इज यूजुअली फॉर्म बाय सरप्राइज न्यूज। ठीक है, कोई न्यूज के बेसिस पे ही बिफोर या आफ्टर मार्केट क्लोजिंग हो जाए तो नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग कैंडल होगा तो वो इस तरह से गैप ऑफ ओपनिंग दे के बुलिश किकर पैटर्न फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं द प्राइस नेवर रिट्रेस इनटू द प्रीवियस डेज ट्रेडिंग रेंज। जब मेरा बुलिश किकर पैटर्न फॉर्म हो तो पिछली कैंडल के ओपन प्राइस से ओपनिंग देगा और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि थोड़ा ऊपर गया है उसके बाद फिर से रिट्रेस होके फिर से इस ट्रेडिंग रेंज में आ जाएगा। इस ट्रेडिंग रेंज में कभी नहीं आएगा। अगर वो आ जाता है तो वो मेरा बुलिश किकर पैटर्न नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। इस पॉइंट का मतलब यही था। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख सकते हैं कि सिग्नल एनहांसमेंट किस तरह से मिलते हैं हमें बुलिश किकर पैटर्न में। द लॉन्गर द कैंडल स्ट्रॉन्गर द प्राइस रिवर्सल। ठीक है, स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना स्ट्रॉन्गर रिवर्सल होने की संभावना हो जाएगी, उतना स्ट्रॉन्गर ये रिवर्सल हमें बता देगा कि डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग फ्रॉम यस्टरडेज open to yesterday's close already is a gap. Okay, however the gapping away from the previous day's open further enhances the reversal. अब देखिए इस पैटर्न में आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे हैं। ठीक है, इस पैटर्न में आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस से ऑलरेडी वो गैप ऑफ ओपनिंग दे रहा है, पिछली कैंडल के ओपनिंग से वो ओपन हो रहा है। ठीक है, सेकंड कैंडल जो मेरा है पिछली कैंडल के ओपनिंग से ओपन दे रहा है, मतलब इतना
गैप अप ओपनिंग ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके ओपनिंग प्राइस से भी गैप अप ओपनिंग दे के अगर ओपन होता है कैंडल, मेरा ग्रीन कैंडल जो ओपन होगा, अगर इसके इसके ओपनिंग प्राइस से भी अप जाके गैप अप ओपनिंग देता है मेरा ग्रीन कैंडल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना बना देता है मार्केट में, और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने फॉर्मेशन देख लिया, सिग्नल देख लिया, और क्राइटेरिया क्या क्या फुलफिल होने चाहिए, वो सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे चार्ट में बुलिश किकर पैटर्न फॉर्म हो गया, लेकिन अब ट्रेडिंग कैसे करना है। अब ट्रेडिंग कैसे करना है, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी देता है और अप ट्रेंड में अप ट्रेंड की सूचना दे देता है, ठीक है। अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है मतलब क्या करना है, मुझे बाइंग करना है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई। तो अब ये देखिए, यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, डाउन ट्रेंड के एंड में एक बेरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड कैंडल ओपनिंग दे रही है, उसका ओपनिंग प्राइस देखिए, पिछली कैंडल के ओपन प्राइस से भी गैप ऑफ ओपनिंग दे के उसने ओपन प्राइस दी है, और उसके साथ ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर गया है, ठीक है। और उसने ऊपर के डायरेक्शन में ही क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। अब जब उसने क्लोजिंग दे दी तो मेरे दो कैंडल बन गए, दो कैंडल बन के मुझे पता चल गया कि यहाँ पे देखिए आप, मेरे बुलिश किकर पैटर्न फॉर्म हो चुके हैं मेरे चार्ट में, ठीक है। अब मेरे चार्ट में जब ये कैंडल्स फॉर्म हो जाते हैं तो मुझे क्या करना है, जो मेरी बुलिश किकर की सेकेंड कैंडल है, उसके क्लोजिंग पे या फिर उसके हाई पे आप एंट्री ले लें, और जो मेरी पिछली बेरिश कैंडल थी उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें। याद रखें कि स्टॉप लॉस आपका हमेशा 2% रूल के हिसाब से ही हो। रिस्क मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको सिखाया, अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक, तो डेफिनेटली अभी जाके आप वो वीडियो जरूर देखें। हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस थ्योरी के भी वीडियोस आप देख लीजिए, सो दैट आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ से अब आपको टारगेट कहाँ बुक करना है। अब ये 2% रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस लग गई। अब क्या करो कि 2% का लॉस ले रहे हो, ये 4% का प्रॉफिट ले लो 1:2 के हिसाब से। मतलब अगर 10 रुपए का लॉस है आपका यहाँ पे, तो अब 20 रुपए का प्रॉफिट ले लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से 20 रुपए अप पे आप अपना टारगेट लगा दोगे। अब अगर आप जॉब करते हो या आपका कुछ पर्सनल बिजनेस है, आपका कुछ आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, तो डेफिनेटली आप ऑर्डर लगा के छोड़ दो, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा वर्स्ट कंडीशन में, और डेफिनेटली 60 to 70% तो चांसेस रहता है, एक्यूरेसी रहती है कि हमारा टारगेट प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है। एक ये कर सकते हैं आप। दूसरा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना है कि आप देखो कि पहला रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है। अगर मेरा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गया, मान लो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, ये मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा, पहला टारगेट प्राइस मेरा ये रखूंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट प्राइस हो गया पहला वाला। अब जब मेरा टारगेट प्राइस अचीव हो गया है, अब फुल टाइम ट्रेडर हो आप, कंटिन्यू वॉच रख सकते हो, तो आप क्या करो कि यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देती है एक कैंडल और यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है इस रेजिस्टेंस के बाहर, तो आप क्या करो कि प्रॉफिट बुक मत करो, ठीक है। आप इस स्टॉप लॉस को उठा के ना ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आओ, जहाँ पे आपने एंट्री की थी, यहाँ उठा के ले आओ। फिर उसके बाद देखो सेकंड कैंडल में फॉर्म होते हुए आगे चली गई। आगे जब गई ये सेकंड कैंडल भी क्लोजिंग ऊपर साइड में दे रही है, तो आप क्या करो, इस स्टॉप लॉस को उठा के रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे जो कैंडल होगी, उस कैंडल के लो के नीचे आप इस स्टॉप लॉस को ला के रख दो, ठीक है। अब ये मार्केट जब तक ऊपर जाए आप प्रॉफिट बुक मत करो। जैसे ही मार्केट ऊपर से अप ट्रेंड उसकी खत्म होके डाउन ट्रेंड का एक भी कैंडल दे दे, एक लॉन्ग कैंडल दे दे, ठीक है, या फिर दो छोटी छोटी कैंडल दे दे, तो आप वहां पे प्रॉफिट कट कर दो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, ठीक है, और लॉस को जो है मिनिमाइज कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन यूज करके, ट्रेडिंग रूल यूज करके आप इस तरह से मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको रियल चार्ट एग्जांपल पर, रियल चार्ट पर ले जाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है।
तो इसी तरह से मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से वहाँ पर हमें बुलिश किकर सिग्नल पैटर्न जो है फॉर्म होती हुई दिखाई देती है, और उस पर हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने चार्ट पर। यहाँ पे मैं जैसे कि आपको दिखा दूँ कि एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रही थी। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ है कि एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। रेड कैंडल के आप बाद देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ एक बुलिश कैंडल ने ओपनिंग दी है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ही चलता गया है, और काफ़ी ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी बुलिश किकर पैटर्न जो है फॉर्म हो चुकी है हमारे चार्ट पे। ठीक है, ये बुलिश किकर पैटर्न सिग्नल हमें दे रही है, यहाँ पे इस तरह से पैटर्न फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या करना है, जो मेरी सेकंड कैंडल क्लोजिंग दे रही है उसके क्लोजिंग प्राइस पे हमें बाइंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो पिछली जो कैंडल है उसके लो के नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं टारगेट भी लगा देता हूँ। ठीक है, वो टारगेट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1:2 का टारगेट मैंने लगा दिया, और देख सकते हैं आप कि मेरा टारगेट अचीव भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बेसिस पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल सा होता है। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बोला कि जिस तरह से मार्केट अप जाए और थोड़ा सा फिर से नीचे आके सपोर्ट लेके फिर से पॉजिटिव कैंडल दे, तो आप उसको ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस को ऊपर उठा के ट्रेल करते रहो जब तक वो बड़ी रेड कैंडल ना दे दे। बड़ी रेड कैंडल जैसे ही दे आप वहाँ पे प्रॉफिट कट कर दो। अब अगर आप यहाँ पे इस एरिया में प्रॉफिट कट करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 2.37 मतलब 1:2.37 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1:2 के जगह आपको 1:2.37 का प्रॉफिट होता। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स पे हमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी बुक करने मिल जाती है। 1:4 1:5 का भी प्रॉफिट बुक करने मिल जाता है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन दी सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट कि किस तरह की मार्केट सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अ, तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको किसी तरह का डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पर आके आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर वो काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट होगा तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना के लेकर आऊँगा, और वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आई विल मेक एन न्यू वीडियो फॉर दिस। ठीक है, तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेशन करके काफ़ी इफेक्टिव एजुकेशन का लेन देन हो सकता है। इस तरह से हम अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो डेफिनेटली आप अपने रिलेटिव से, अपने लव वन से ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट इस तरह के सिंपल लैंग्वेज में एजुकेशन सब तक पहुँचे और लोग फाइनेंशियली काफ़ी एजुकेट हो पाए, और काफ़ी सारे उनके जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के जो जरिए होते हैं वो सारे उनके लिए भी खुल पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। Wish you all the best. Keep growing, keep educating yourself. Thank you so much.